नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम में। सत्ता के गलियारों में कई सारी हलचलें हैं, कानाफूसी है, ब्यूरोक्रेसी पर तमाम सारे किस्से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। देश में कहीं भी चुनाव हो, लेकिन नजर लोगों की यूपी पर लगती है। अब राज्यसभा के चुनाव का ऐलान हुआ है पूरे देश में। 57 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है। राज्यसभा की 11 सीटें जिन पर सबकी नजर टिक गई है, क्योंकि बीजेपी यहां सत्ता में है और वो सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेज सकती है। वैसे अगर आप देखें तो इन 11 सीटों पर 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके सांसद चुनकर जा सकेंगे, भाजपा और समाजवादी पार्टी। बाकी किसी पार्टी के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो अकेले 5-10 वोट भी हासिल कर सकें। तो ये एक स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे दलों का कहा जाए कोई महत्व इस चुनाव में नहीं। जो उनको पूछ होती थी, दावत होती थी, होटलों में 2 दिन पहले खिलाया पिलाया जाता था और सौहार्द बढ़ाया जाता था, वो वाला काम अब की बार नहीं होगा, क्योंकि 8 पर बीजेपी का दावा चल रहा है और 3 पर समाजवादी पार्टी का। अगर ये इसी आधार पर नामांकन हो गए तो फिर निर्विरोध हो जाएंगे सब, तो इनको पूछेगा कौन? विधायकों के जो भाव है वो कम हो जाएंगे। इस बार का जो चुनाव है वो इससे थोड़ा सा इतर है कि ना तो बसपा को 1 सीट मिलेगी, ना कांग्रेस को 1 भी सीट मिलेगी। राजा भैया के एक जनसत्ता दल बना है, उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं, चूंकि 2 विधायक हैं तो वो दूर का सोचते भी नहीं कि राज्यसभा में भी कोई जाने का मौका मिलेगा। अब बात आती है कि बसपा के 2 सांसद इस बार रिटायर हो जाएंगे, सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ। सतीश चंद्र मिश्रा 4 बार के करीब राज्यसभा के सांसद रहे। इस बार उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो सकती है अगर कोई बहुत चमत्कार ना हो तो। कांग्रेस से कपिल सिब्बल राज्यसभा से गए थे यूपी से, उनका भी कार्यकाल समाप्त है। उनकी रिपीट होने की स्थिति तो छोड़िए, कांग्रेस किसी को लड़ाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के पास 5 ऑलरेडी हैं, जिसमें शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, जयप्रकाश और जाफर साहब। इन 5 के रिपीट होने की क्या स्थिति है, या इसमें एक आध नाम इधर उधर होंगे। 3 नए नाम इंट्रोड्यूस होंगे। जो 3 होंगे वो किस तरह के होंगे? ऐसे कयास लग रहे हैं कि बीजेपी इस राज्यसभा के चुनाव में भी दलित और ओबीसी समाज को ज्यादा सीट देगी, जिससे कि एक मैसेज जाए और मायावती का जो बुचा खुचा सामान है वो भी बीजेपी अपने घर में समेट के उठा लावे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की, जिसके 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं और वो 3 पर तो क्लियर कट जीत भी सकती है। उसमें सबसे पहला नाम चर्चा में है कि अखिलेश यादव अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेज सकते हैं। 1 सीट हो गई। दूसरी सीट पे जहां रेवती रमन सिंह रिटायर हो रहे हैं, बिशंबर निषाद हो रहे हैं, सुखराम यादव हो रहे हैं। रेवती रमन के साथ यह है कि भाई उनकी उम्र अब हो चली है, उनको हो सकता है बहुत इच्छा ना बची हो। बिशंबर निषाद जरूर कोशिश करेंगे कि वो रिपीट हो जाए, उनको एक कार्यकाल मिल जाए। सुखराम यादव का पेच इस समय बीजेपी से भिड़ा हुआ है, वो वहां पर अपना मामला फिट करने में लगे हैं। हो सकता है कि वो उधर खिसक लें। ऐसे में जो बची हुई 2 सीटें हैं उनमें समाजवादी पार्टी किसको भेजेगी? ये कयास लग रहे हैं कि एक पूर्व नौकरशाह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा का मेंबर बना सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव के पास विकल्प खुला है। डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद रही हैं,
इस समय वो किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो हो सकता है कि उनके लिए भी पार्टी विचार करे। अब अगर सब निर्विरोध हो गया तो इनका तो चाय पानी भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर चुनाव होता है तो फिर ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होगा? भाई बसपा और कांग्रेस के पास ज़्यादा नहीं, एक दुई हैं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस और बसपा के विधायकों को देखने के लिए टिकट खरीद के जाना पड़ेगा, तब इनके दर्शन हो पाएंगे। इनकी संख्या इतनी कम है। तो एक और दो तीन विधायक, राजा भैया के 2 विधायक, जो बाकी तो कुछ लोग अखिलेश के साथ गठबंधन में हैं जो पार्टियां, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी और अपना दल। तो तोड़ फोड़ की आशंका, उम्मीद चुनाव की कम है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति का तुरंत चुनाव लगा हुआ है। अगर चुनाव होगा तो बीजेपी सेंधमारी करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, तो विपक्ष भी बीजेपी पर डोरे डालेगा, और अगर विपक्ष ने बीजेपी में तोड़ कर दी तो डेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, मामला गहरा जाएगा। तो इसलिए कोई दाग ना लगे, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, आराम से निकाल लो। म्यूचुअल रूप से 8 और 3 में ये बंटवारा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है।